पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच। मेहमान टीम 244 रन पर आउट हो गई। पाकिस्तान को जीत के लिए 254 रन का हदफ। नोमान अली और साजिद खान एक बार फिर छा गए। नोमान अली और साजिद खान के 4-4 शिकार। अबरार और काशिफ ने एक एक खिलाड़ी को पवेलियन की राह दिखाई। कप्तान ग्रेग ब्रेथवेट की निस्फ सेंचुरी। 52 रन बनाकर आउट हुए। टेमिन इमलाश 35, आमिर जंगू 30 और केविन सिंक्लेयर 28 रन के साथ नुमाया रहे। जोमिल वारिकर 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। पाकिस्तान को 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, सबकी मुश्तरका लड़ाई है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ह्यूस्टन में गुफ्तगू। कहा, मेरे अमरीका दौरे का मकसद अमरीकी सियासतदानों से मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ मुअस्सर प्लान बनाना है। अमरीका में चीन के खिलाफ किसी तकरीब में शिरकत नहीं की। मुखालफिन जहरीला प्रोपोगेंडा कर रहे हैं। ऐसे प्रोपोगेंडे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे पहले 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमरीका के अवान नुमाइंदगान को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया जा रहा है। सियासत करें लेकिन इस हद तक ना जाएं कि पाकिस्तान का नुकसान हो। कांग्रेस और अरकान के साथ मुलाकातें बहुत मुस्बत रहीं। बहुत से अमरीकी सियासतदानों ने कहा कि उन्हें दुरुस्त मामलात का पता ही नहीं था। पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत को किसी तरह खुशाइंद करार नहीं दूंगा। किसी भी तरह से पाकिस्तानी मौक़िफ़ को रोकने की कोशिश की जा रही है। अमरीकी कांग्रेस सरकार से दरख्वास्तें की जा रही हैं कि ट्वीट कर दें। ऑपरेशंस और सेल्स टैक्स चेकिंग के लिए अफसरान का विजिट जरूरी होता है, जिसके लिए गाड़ियों की जरूरत है। चेयरमैन एफबीआर का अफसरान के लिए गाड़ियों की खरीदारी से मुतालिक बयान आ गया। राशिद लंगड़ियाल कहते हैं, गाड़ियों की खरीदारी पर कमेटी के एतराज का एहतराम से जवाब दिया। हम अपने टैक्स अहदाफ पूरे करेंगे, अभी ज्योतिषी का काम शुरू नहीं किया। कराची में सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन के हवाले से कहा कि यहाँ बड़ी कंपनीज के हेडक्वार्टर्स हैं। टैक्स कलेक्शन का अमल उधर से रिकॉर्ड में आता है। चेयरमैन एफबीआर का कहना है कि ट्रैकिंग सिस्टम ट्रक के साथ गाड़ियों में भी 2 से 3 माह में नस्ब हो जाएगा। सीमेंट की कीमत के मामले पर मुसाबकी कमीशन को काम करना चाहिए। बैरूनी ताकतें पाकिस्तान को कमजोर समझती हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं कि बैरूनी ताकतें ऐसे हालात पैदा करना चाहती हैं कि यहाँ सरमाया ना हो। पाकिस्तानी कौम जो चाहे कर सकती है, लोगों को मौके दे रही हैं, सबको मिलकर आगे चलेंगे। 50,000 बच्चे आईटी प्रोग्राम में शामिल हैं जो डॉलर्स कमा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला कल सुनाया जाएगा। 2 रुकनी बेंच महफूज शुदा फैसला सुनाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस शकील अब्बासी पर मुश्तमिल बेंच ने फैसला महफूज किया था। जस्टिस मंसूर अली शाह पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने 191 की तशरीह के लिए मुकदमा मुकर्रर किया था। ताहम बाद में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी ने मुकदमा आईनी बेंच के सामने मुकर्रर कर दिया। मुकदमा मुंतकिल होने पर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस शकील अब्बासी ने तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज करते हुए एडिशनल रजिस्ट्रार को शो कॉज जारी किया था। पीपल्स पार्टी आज़ादी सहाफत पर यकीन रखती है। पीका एक्ट पर हुकूमत को सहाफ़ी बरादरी से मुशावरत करनी चाहिए थी। गवर्नर पंजाब के महमद लोए जिरगा के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। सरदार सलीम हैदर खान का कहना था कि तमाम तर मुखालफत के बावजूद हुकूमत बनाने के लिए नून लीग का साथ दिया। अब अगर हुकूमत खत्म हुई तो सबसे ज़्यादा नुकसान नून लीग का ही होगा। लीगी क़यादत को सोचना चाहिए कि पीपल्स पार्टी की हमायत की वजह से शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने। गवर्नर पंजाब का पीटीआई और नून लीग को मुल्क के मफाद की खातिर मुज़ाकरात का रास्ता अपनाने का मशवरा। कहा, सदर आसिफ अली जरदारी मफाहमत की सियासत पर यकीन रखते हैं। जमात इस्लामी ने पीका एक्ट की मुखालफत कर दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान की पीका एक्ट पर तनकीद। कहा कि पीका एक्ट में तरमीम को मुस्तरद करते हैं। बगैर मुशावरत ऐसे कानून बगैर मायने हैं। हुकूमत ने एक्ट बनाने से पहले मुशावरत नहीं की। फेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। सबको मिलकर फेक न्यूज़ का सदेबाब भी करना चाहिए। जिला कुरम में कशीदगी को हाट में होने वाला ग्रैंड जिरगा मुलतवी।
निकाती अमन मुआहिदे पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए जिरगा अगले हफ्ते फिर बैठेगा। जराये के मुताबिक जिरगा अमायदीन ने कहा, जब तक 14 निकात पर अमल दरामद नहीं होगा पायदार अमन कायम नहीं होगा। कुरम के तमाम मुतासरीन के जख्मों का अजाला करना जरूरी है। जिला इंतजामिया के मुताबिक कुरम के अमायदीन और मुतासरीन से मुशावरत के बाद दोबारा ग्रैंड जिरगा बुलाया जाएगा। दूसरी जानिब कुरम में रास्तों की बंदिश से अवामी मुश्किलात में इजाफा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अपनी छत अपना घर प्रोग्राम तारीखी कामयाबी से हुमकनार। सुबह भर में 9,000 से जायद अफराद को 8.5 अरब रुपए से जायद बिलासूद कर्ज जारी। मुख्तसर तरीन मुद्दत में अपनी छत अपना घर के पोर्टल पर 4 लाख से जायद दरखास्तें जमा। मरियम नवाज ने कहा है कि रियासत माँ की जैसी है और माँ को बेघर बच्चों का ज्यादा एहसास होता है। अपनी छत अपना घर पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन हाउसिंग प्रोजेक्ट साबित होगा। चाहती हूँ पंजाब में सबके पास अपनी छत का सुख हो। अपनी छत अपना घर में सिफारिश नहीं, मेरिट पर कर्ज मिलेगा। तहरीक इंसाफ की सियासत खत्म, अवाम बानी पीटीआई को मुस्तरद कर चुके। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं कि एक जमात की सियासत का महवर ही मुल्क की तबाही है। बानी पीटीआई जेल में बैठकर भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही है। राना तनवीर ने अप्रैल में बिजली सस्ती करने की पेशगोई भी कर दी। अराकीन पार्लियामेंट मरात की बरसात। फाइनेंस कमेटी ने अराकीन की तनख्वाहों और मरात विफाकी सेक्रेटरीज के बराबर करने की मंजूरी दे दी। MNA और सेनेटर की तनख्वाह मरात 5,19,000 मुकर्रर। सिफारिशात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हर साल कटौतियों के बाद विफाकी सेक्रेटरी की तनख्वाह और अलाउंसेस 5,19,000 माहाना। अराकीन पार्लियामेंट ने तनख्वाह 10 लाख रुपए माहाना का मुतालबा किया था। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत में कमी ना आ सकी। आसमान से गिरते सफेद गालों से पहाड़ों पर हर तरफ सफेदी छा गई। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में कड़ाके की सर्दी ने शहरियों को घरों तक महसूर कर दिया। क्वेटा का दर्जा हरारत -3 और गिलगित में -2 रिकॉर्ड। अस्तोर में पारा -11 तक गिर गया। गोप्स -9, करदू और कालाम -8 रिकॉर्ड। कलात -7, हुंजा और बगरोट में -5, पारा चनार में -3 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खिताए पोटोहार, मरी और गिलियात में भी मौसमी शिद्दत बरकरार। उधर मकबूजा जम्मू कश्मीर में भी सर्दी अपने जोबन पर है। लेह में दर्जा हरारत -13 रिकॉर्ड। शुपैया और श्रीनगर में -5 रिकॉर्ड। दूसरी जानिब मैदानी इलाकों में सर्दी का जोर कम पड़ने लगा। कराची में दर्जा हरारत 11, लाहौर 7, पेशावर 5 और इस्लामाबाद में 0 रिकॉर्ड। पाक बहरिया नवी अमन मश्क और पहले अमन डायलॉग की मेजबानी के लिए तैयार। नवी बैनुल अक़वामी अमन मश्क 7 से 11 फरवरी तक मुनक्किद की जाएगी। ISPR के मुताबिक अमन डायलॉग में दुनिया भर की सीनियर अस्करी क़यादत इलाकाई सलामती और समुद्री खतरात से निमटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर करेगी। अमन मश्कें 2007 से हर 2 साल बाद मुनक्किद की जा रही हैं। अमन 2025 मश्क की इफ्तिताही तकरीब पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड में मुनक्किद की जाएगी। समुंदर में मैरीटाइम जराइम के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशंस की मशकें भी की जाएंगी। खाना जंगी के शिकार सूडान में अस्पताल पर ड्रोन हमला। हमले में 67 अफराद हलाक। हमले का निशाना बनने वाला अस्पताल शहर अल-फिशर में आखिरी फौल अस्पताल था। अल-फिशर के सऊदी अस्पताल पर हमला किसने किया मालूम ना हो सका। अल-फिशर मई 2024 से रैपिड सपोर्ट फोर्स नामी तंजीम के घेरे में है।